नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोग उम्मीद करता हूँ घर पे होंगे। तो ये पीछे शहर दिख रहा है अपना, ये शहर ऐसा दिख रहा है। अब इसको देखने के लिए बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे शहर तो दिखा दिया, मगर शहर की खबरों का क्या? तो खबरें वही कोरोना, और कोरोना के आंकड़े बताते हुए मैं कल भी खुश था, मैं आज भी खुश हूँ। 201 नए मामले हालांकि आए हैं, ये दोहरा शतक जरूर कोरोना लगा रहा है, मगर 360 ठीक हुए हैं। ये खुशी की बात है। कोशिश करिए कल ये नए आंकड़े जो पॉजिटिव के आ रहे हैं, ये 200 से हम अंदर ले जाए, इसको दोहरा शतक ना लगाने दे, और ठीक होने वाले आंकड़े हैं ये और आगे की तरफ बढ़े, और जल्दी से हम इस कोरोना के डर और खौफ से बाहर आ सके। ये आंकड़े मैंने बता दिए। यहाँ से चलते हैं मेरे पसंदीदा आंकड़े हैं, जो बताते हुए मुझे खुशी होती है क्योंकि ये आंकड़े समाज को जोड़ते हैं। शुरुआत करते हैं, जो हनुमान जी का मंदिर है हमारा 100 फीट वाला बजरंग चौराया, वहाँ की जो सेवा समिति है, जिसके अध्यक्ष कैलाश निष्कलंक और उनकी जो पूरी टीम है, उन्होंने मंदिर मंडल का जो संग्रह है, धन संग्रह, उसमें से 50,000 रुपया, 51,000 माफ़ कीजिए, और फिर अपने कार्यकर्ता, जिनमें कोई बड़े परिवारों से नहीं है, सब सामान्य परिवारों से है, किसी ने 2,000 दिए, किसी ने 1,100 दिए, किसी ने 5,000 दिए, ऐसे करके 71,000। तो उन्होंने जो राशि इकट्ठी की है 1,21,000 के आसपास की, वो एक फंड बनाया है ताकि जो कोरोना से जुड़ी हुई जो राहत सामग्री हो, चाहे उसमें भोजन हो, दवाइयाँ हो, मेडिकल इक्विपमेंट हो, उनकी व्यवस्था की जाए। तो ये एक अच्छी पहल है, अच्छा आंकड़ा है ये, और ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी जवाब है जो बार बार मंदिरों के होने पर सवाल उठा लेते हैं। थोड़ा और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। बड़ी रोचक खबर है। 2 लोग हैं, एक प्रहलाद नागरची, एक गजेंद्र जी कौशिक। फेसबुक पर मैं जब आज देख रहा था तो उनकी एक खबर मिली, कुछ पाइप ले रखे थे उन्होंने पीवीसी के, और ये अपने इंजेक्शन वाली सिरिंज थी, कुछ एक टी लगा रखी थी। तो मेरे को भी थोड़ी जिज्ञासा हुई, तो मैंने उस पोस्ट को पूरा पढ़ा। तो एक्चुअल में वो लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर के ऊपर लगने वाला किट बना रहे हैं, देसी जुगाड़। तो अच्छा लगा मुझे, मैंने उनसे फ़ोन पे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि ये जुगाड़ उन्होंने 2-4 जगह देखा, सफल भी है, और बड़ी ही कम कीमत में आसपास की चीज़ें जुटा कर पा रहे हैं। जब मैंने उन्हें बोला उसका आर्थिक शुल्क, वो बोल रहे अभी तक तो हम ही वहन कर रहे हैं, 25 से 30 किट हमने बनाए हैं, कुछ किट हमसे लोग लेके भी गए हैं, और हम कोशिश करते रहेंगे कैसे बने। तो बड़ा ही एक मुझे भी खुशी और प्रसन्नता का एहसास हुआ कि लोग किसी न किसी प्रकार से इस कोरोना से लड़ने में डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। मदद के अलावा एक जो विशेष सहायता होती है, भीड़ नहीं करना। 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती प्रस्तावित थी कुंभलगढ़ में। अच्छी खबर है कि मुझे आज फ़ोन करके बताया गणपत सिंह जी दुलावत ने, जो कि राष्ट्रीय करणी सेना के जिलाध्यक्ष है, कि हम वो कार्यक्रम हम स्थगित कर चुके हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम सभी अपने घर पर सुरक्षित रहते हुए इस मेवाड़ी नहीं वरन सकल विश्व के गौरव महाराणा प्रताप को याद कर सके, उनका स्मरण कर सके। अच्छी खबरें हैं। कोरोना के समय में ये सारी जागरूकता बड़ी ही काम आती है। कल एक फ़ोन और आया मेरे पास, देशबंधु राका, राजसमंद के ही अच्छे सक्रिय युवा है, वो कोरोना से पॉजिटिव हो गए थे। फ़ोन आया, उन्होंने मुझे ये कहा कि हो सके हेमेंद्र जी तो अपने चैनल के माध्यम से एक खबर पहुंचाइएगा आप। मुझे जब उनसे बात हुई तो मुझे भी लगा कि वास्तव में ये खबर पहुंचाना बहुत आवश्यक है। उनका कहना ये था, हॉस्पिटल और इनकी जो स्थिति बिगड़ रही है, उससे हम एक सावधानी के माध्यम से अगर लड़े तो बेहतर परिणाम हो सकते हैं। लोग जांच नहीं करवा रहे हैं, टाइम पे हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि जब उनको लगा कि उनको कोरोना है, उनको सिम्टम्स जब क्लियर लगे, वो हॉस्पिटल गए, वहाँ अपनी जांच की, और चूंकि जांच की रिपोर्टें लेट आ रही है, 3-4 दिन में आ रही है, तो उन्होंने उसी वक्त डॉक्टर साहब से मिलकर उनसे सलाह करके और दवाइयाँ शुरू कर दी। और वो बता रहे जब तक मेरी रिपोर्ट आई तब तक मैं काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। यही जागरूकता हमको रखनी है, जल्द से जल्द जांच करवानी है, जल्द से जल्द दवाइयाँ शुरू करनी है, और घर पर रहते हुए, आइसोलेशन में रहते हुए इस कोरोना से लड़ना है। हमारी प्रथम कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें हॉस्पिटल, उस बेड तक, उस ऑक्सीजन तक, उस वेंटिलेटर तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो देशबंधु जी का आभार कि लोग जो अपने, हालांकि ये अनुभव मैं तो नहीं चाहता हूँ किसी को हो, मगर इस कोरोना के पॉजिटिव आने के बाद जो अनुभव वो महसूस कर रहे हैं, वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश में है, ताकि उससे लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो।
बहुत सारी अच्छी और सकारात्मक खबरें थी। ऐसा लगता है जब इतनी सकारात्मक खबरें आती तो कुछ नज़र ना लग जाए कहीं। तो एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ भी इस वक्त ज़रूरी हो रही है। नेगेटिव न्यूज़ है हमारे राजनगर क्षेत्र से, एक मृत्युभोज था। संख्या काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी। पुलिस वहाँ पहुँची, राजनगर थाने की। वहाँ जब देखा उन्होंने कि तकरीबन 150 से 200 लोगों के खाने की व्यवस्था वहाँ की हुई थी। इन हालातों में जब हम अपने साथ जो रह रहे हैं, जो हमारे साथ जीवित हैं, जीवित शब्द पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, आप हालातों को समझिएगा, हमें उनकी चिंता भी करनी पड़ेगी। यथासंभव सावधानी रखें। तो पुलिस वहाँ पहुँची और 10,000 का जुर्माना किया। पुलिस को भी कोई आनंद नहीं आ रहा होगा, अभी सभी लोग बड़े ही फंसे हुए हैं, होच-पोच है। उस बीच में पुलिस का जिक्र करें और डॉक्टरों का ना करें इन हालातों में। डॉक्टर हालांकि कर ही रहे अपना काम, मगर अच्छा लगता है जब सोशल मीडिया में खंगालता रहता हूँ। हमारे एक डॉक्टर साहब है सतीश जी सिंगल, बड़े खुश मिजाज हैं। बीच में उन्होंने एक पोस्ट डाली थी कि किसी को भी अगर ज़रूरत हो तो बेशक मुझे कॉल करें, उन्होंने नंबर दिया था। आज उन्होंने एक कविता के माध्यम से फिर से एक विश्वास जगाया, क्योंकि लोगों को लगने लग गया था कि डॉक्टर कहीं थक न जाए। मगर एक अच्छा मैसेज जो उनकी तरफ से आया जिसमें लिखा था कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ और मैं आप सभी का ध्यान रखूँगा। उस कविता के माध्यम से जो ये सकारात्मकता वो समाज तक पहुँचा रहे हैं, तो पुनः हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लोगों पर जो एक बहुत ख़तरनाक वाला दबाव बन रहा है उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। बाकी तो खबरें बहुत सारी है, पर आज कोशिश की थी कि राजनीतिक खबर एक भी नहीं रखेंगे। पुलिस का जो जिक्र आया, एक चलते चलते खबर पुलिस से जुड़ी हुई, यही बता दूं कि पुलिस एक बहुत अच्छा काम कर रही है इन दिनों, लोगों को अपने बचपन की याद दिला रही है। अब आप कहेंगे बचपन की याद कैसे आ रही है, तो बचपन की याद यूँ आ रही है कि जब बचपन में आपको याद रहता होगा कि हम आपस में खेलते थे और एक दूसरे को टांगा टोली करते थे, उठा के पटक देते थे। बस पुलिस वही बड़ी अच्छे तरीके से इन दिनों कर रही है। आज भी हमारे केलो और आसपास के क्षेत्रों से कुछ दृश्य आए, कुछ वीडियो आए जिसमें पुलिस लोगों के साथ टांगा टोली करके उनको उनका बचपन याद दिला रही है और उन लोगों को फिर एम्बुलेंस में पटक कर बचपन की उन यादों के सफ़र को लंबा करते हुए क्वारंटाइन सेंटर तक ले जा रही है, ताकि वो वहाँ बैठकर तसल्ली से जो अलग अलग जगहों से बचपन के इस सफ़र में जो लोग उनसे उस क्वारंटाइन सेंटर में जुड़े हैं उनसे अपनी यादें शेयर कर सके। तो जिस किसी को भी ये बचपन की यादें जीनी हो, ये बचपन की टांगा टोली महसूस करनी हो, अपने चौराहों पर बेखौफ घूमे। पुलिस अपना काम ज़रूर करेगी, आपको अपनी बचपन की यादें ज़रूर याद दिलाएगी। और जाते जाते तो मैं तो कवि हूँ, सिर्फ इतना ही कह पाऊँगा कि छोड़ दो ये बेवजह बाहर घूमने के हथकंडे, पुलिस कर रही है टांगा टोली और मार रही है डंडे, तो कुछ दिन जैसे तैसे अपने अपने घरों में फंसे रहे, कोरोना और पुलिस दोनों से बचे रहे और ख़ुद को ही नहीं अपने अपनों को भी सहेजते रहें। आसपास अगर कुछ लगे तो खबरें हम तक भेजते रहें। और हो सकता है कि आज पुलिस ने हो ये जगह भी टटोली, तो हो सकता है आज पुलिस ने हो ये जगह भी टटोली, और हो सकता है थोड़ी देर में हो जाए मेरी और मेरे कैमरामैन की टांगा टोली। तो अब हम यहाँ से चुपचाप निकलते हैं, सीधे अपने घर की तरफ चलते हैं और जाते जाते बस यही आग्रह, राजसमंद एक्सप्रेस को सब्सक्राइब ज़रूर करना, नहीं तो मैं बता दूंगा टांगा टोली कहाँ कहाँ करनी है। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।